आप देख रहे हैं HR न्यूज। आपको जिस तरीके का इंतजार था कि कांग्रेस पार्टी कब अपने चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशी की घोषणा करेगी, तो हम आपको उस प्रत्याशी से मिलाते हैं जिसकी कांग्रेस ने घोषणा की है। सीधा कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार वो चेहरा दिखाएं, उस शख्सियत को दिखाएं जो कांग्रेस पार्टी की रेवाड़ी नगर परिषद से चेयरमैन की प्रत्याशी है, विक्रम यादव। और आज HR न्यूज के कैमरे पर विक्रम यादव से तीखे सवाल होंगे। कांग्रेस पार्टी ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया है यहाँ से चेयरमैन पद के लिए। तो आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार HR न्यूज आपसे वादा कर रहा था कि आपको पल पल की खबरें दी जाएंगी, एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी। विक्रम यादव हमारे साथ है चेयरमैन पद के लिए, इनका नाम घोषित हो गया है। सीधा इन्हीं से सवाल करेंगे और हर तीखे सवाल करेंगे। आखिर ये मैदान में उतरी है तो क्या सोच करके उतरी है, क्या इनके पास विजन है, क्या ये इस शहर के लिए करेंगे, क्या क्या मुद्दे होंगे, तमाम चीज़ों पे हम इनसे खुल के बारी बारी बात करेंगे। विक्रम यादव जी, HR न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। विक्रम जी, ये बताइए, आप कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी बनी है नगर परिषद चुनाव चेयरमैन की, क्या विजन है आपका? पहला ये जानना चाहेंगे, आप चुनाव में उतरी है, क्या सोच करके उतरी है? रेवाड़ी की जनता के विकास के लिए, रेवाड़ी के विकास के लिए। क्या आपके जहन में ऐसा विजन है कि जो आप करेंगे रेवाड़ी के लिए? क्या ऐसे मुद्दे हैं, कौन कौन से ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो वाकई में रेवाड़ी में होने चाहिए? देखिए जी, मेरा काम होगा पारदर्शिता का, ट्रांसपेरेंट काम। रेवाड़ी के विधायक से तालमेल बिठाते हुए ट्रांसपेरेंट काम हमने अपनी कमेटी के थ्रू रेवाड़ी की जनता के विकास के लिए करना है। एक चीज़ निकल के आती है मैडम, आपको उतार दिया, परिवारवाद की बात आती है। लगातार विपक्षी आरोप लगाता है कि कैप्टन परिवार से ही उतरेगा कोई, और आप उन्हीं के परिवार से हैं। हालांकि चिरंजीव राव जी जो हैं विधायक यहाँ से, आप उनके ताऊ की पुत्र वधू हैं नंबरदार जी की। नहीं लगता परिवार का जो एक बार ये लगा हुआ है कि परिवारवाद, वो कहीं आपको दिक्कत देगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि परिवारवाद मुझे दिक्कत देगा, क्योंकि जैसा कि विधायक जी ने भी कहा है कि तालमेल बिठाते हुए ही चेयरमैन के साथ हम अपनी जनता के लिए विकास कार्य कर सकते हैं। तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि परिवारवाद की वजह से लोगों को कोई भी दिक्कत होगी। फिर हमें लोगों के लिए विकास का कार्य करना है। हमारे जो एजेंडाज़ हैं वो बहुत क्लियर हैं। तो उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि रेवाड़ी की जनता को कभी भी ऐसा लगेगा कि परिवारवाद का यहाँ पर कोई इशू है। परिवारवाद का इशू नहीं है, सीधा कह दिया है कि राजनीति इनके परिवार की है, क्योंकि विधायक है, जाहिर है तालमेल होगा। नामांकन इन्होंने भी किया था, कितने लोगों ने नामांकन किया था, क्या कुछ स्थिति है, एक बार जानते हैं किन किन लोगों ने नामांकन किया था, क्या उसमें से आपका नंबर चुना गया, कैसे चुना गया? देखिए, कुल 10 लोगों ने जो है नामांकन किया था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि तालमेल बिठाते हुए ही, चेयरमैन के साथ अगर आप तालमेल बिठाएंगे तो ही आप शहर में विकास कार्य कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मेरी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं उसको देखते हुए उन लोगों ने मेरा चुनाव किया है। पूरी कमेटी ने, कांग्रेस कमेटी जो बनाई गई थी चुनाव के लिए, पूरी कमेटी ने मेरा चुनाव किया है। कांग्रेस कमेटी ने चुनाव किया है। हमने आपको लगातार दिखाया था कि कोई ना कोई ऐसा शख्स उतरेगा। अब आपको बता दें, जिस तरीके से बीजेपी ने टिकट दी है पूनम यादव को, और निर्दलीय के तौर पे कई उम्मीदवार मैदान में हैं, जाहिर है कांटे का मुकाबला होगा। आपको बार बार HR न्यूज ये बता रहा है कि रेवाड़ी का जो नगर परिषद चेयरमैनी का चुनाव है वो विधानसभा चुनाव से कम नहीं होगा, यानी कि एक तौर पे कह सकते हैं सीधा सीधा विधायक की तरह चुनाव है। मैडम, क्या कहेंगे, कितना कांटे का मुकाबला मान रहे जो प्रतिद्वंदी आपके मुकाबले में खड़े? देखिए, मेरे मुकाबले में कोई नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी, सब अपने अपनी मेहनत करना चाहते हैं, सब अपना अपना चुनावी मैदान में उतरेंगे, मेहनत करेंगे, सब इस पद को पाना चाहते हैं। मेरे मुकाबला किससे है किससे नहीं, इस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। मेहनत करना इनका काम है। देखने वाली बात यह है कि आखिर कैसी मेहनत होगी, क्योंकि जाहिर है कैप्टन परिवार से है तो राजनीति इनके अंदर कूट कूट करके भरी है। पूरे परिवार का कहीं ना कहीं तजुर्बा, आपको बता दें 6 बार रेवाड़ी से कैप्टन अजय सिंह यादव विधायक रहे हैं, और अब उनके सुपुत्र यानी कि विधायक है रेवाड़ी से। साथ में आपको बता दें कैप्टन अजय सिंह यादव कद्दावर नेताओं में हैं और कई मंत्री पदों पर वो रहे हैं। विक्रम यादव को पूरा उनका तजुर्बा मिलेगा, जिस तरीके से उनके बेटे विधायक चिरंजीव राव को मिला था। हम उनका भी जिस तरीके से आपको बयान सुनवा रहे हैं कि कितना सुलझा वो बयान देते हैं, उसी तरीके का कहीं ना कहीं अंश देखने को मिल रहा है। ये भी कितना नाप तोल करके और सुलझ करके बोल रही है। तो यही एक राजनीति का कहीं ना कहीं हुनर नज़र आता है कि पूरी चीज़ को
तोल करके बोलना। मैडम, पिछले दिनों आपको ध्यान है नगर परिषद में काफ़ी घोटाले हुए, आवारा सांड का जो मुद्दा है, क्या लगता है वो प्राथमिकता जो HR न्यूज़ मुद्दे उठा रहे हैं, तमाम वो लोग मुद्दे उठा रहे हैं? ये जो मुद्दा है आवारा सांड का, आवारा पशुओं का, ये तो हमारा सबसे प्रथम हमारा जो एजेंडाज है उसमें है, क्योंकि इससे जो हमारा एक डॉली नाम का फोटोग्राफर था ठठेरे मोहल्ले में, वो भी एक्सपायर हुए थे। तो उनकी उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, उनके परिवार से मैं समझ सकती हूँ उन पे क्या मतलब वो घड़ी रही होगी जब उन्हें इस दुख का सामना करना हुआ होगा। तो ये एजेंडा हमारा सबसे पहले कि शहर में जो ये आवारा पशु घूम रहे हैं उसका हमने कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना है। एक जिस तरीके से भ्रष्टाचार का मुद्दा लगातार आपने देखा होगा पिछले दिनों काफ़ी हैवी रहा, क्या लगता है वो प्राथमिकता में होगा, उसकी जांच वगैरह कुछ? मैंने आपको पहले भी बोला है, मेरा काम ट्रांसपेरेंट होगा, जो क्लियर करता है कि भ्रष्टाचार कमेटी में ना करेंगे ना करने देंगे। तो सुना आपने, कहीं ना कहीं महिला है तो महिला का दर्द समझ गई। पिछले दिनों हमने आपको दिखा था किस तरीके से एक फोटोग्राफर की जान सांड ने ले ली थी, कई लोग उसमें घायल हुए थे। और आपको पता है बार बार इस तरीके के मुद्दे जब HR न्यूज़ उठाता है और उन मुद्दे कहीं ना कहीं चुनाव में जोर पकड़ते हैं, तो एक लगता है विश्वास की HR न्यूज़ ने अगर जो मुद्दे उठाए हैं तो जाहिर है हर नेता उस मुद्दे की तरफ। हमने आपको न जाने कितने इंटरव्यू नेताओं के दिखाए जो पार्षद पद के लिए लड़ रहे हैं, चेयरमैन के लिए लड़ रहे हैं, तमाम लोग एक ही आवाज़ उठा रहे हैं कि इस बार आवारा सांड का मुद्दा और नगर परिषद में भ्रष्टाचार का मुद्दा, अतिक्रमण का मुद्दा, अवैध निर्माण का मुद्दा, लगातार ये लोग कह रहे हैं कि हम इस बार इन्हीं मुद्दों के साथ चुनाव में जाएंगे। रहा सवाल विकास का, विजन क्या होगा, पार्कों की जो दुर्दशा है उस पर बात करते हैं। आपने देखा होगा शहर के जितने भी पार्क है बड़े दुर्दशा है उन पार्कों की। पिछले दिनों हमने राव तुलाराम पार्क दिखाया, क्या कहेंगे, पार्कों की दुर्दशा सुधरनी चाहिए? बिल्कुल सुधरनी चाहिए। ये भी हमारे एजेंडाज का एक जो है हिस्सा है कि जो रेवाड़ी के पार्क्स हैं वो अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से डेवलप हों। बुज़ुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, वॉक के लिए जाते हैं। आजकल आपको सब पता है कि हेल्थ कॉन्शियस, सभी लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, मैं भी हूँ। तो उसके लिए हम लोगों को इसके लिए भी इस एजेंडा पेपर भी काम करना है कि पार्क की डेवलपमेंट अच्छे से हो। तो देखिए, अब आपको सीधा सीधा ले आते हैं इंटरव्यू के समापन की जगह। मैडम ये बताइए, भाजपा ने पार्षद का चुनाव भी सिंबल पे लड़ने का ऐलान किया है, कांग्रेस ने मना कर दिया सिर्फ चेयरमैन का, आपको कितना फायदा होगा, क्या लगता है भाजपा में गुटबाजी होगी? देखिए, इन सब चीज़ों के लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। मेरा काम है मेहनत करना, लोगों तक पहुँचना, उनकी आवाज़ को सुनना, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनना और उसे जितना अच्छी तरीके से मेहनत से उन्हें पूरा ख़त्म किया जाए प्रॉब्लम्स को, वो करना। तो खुल करके कोई जवाब नहीं देना चाहती है, ना कंट्रोवर्सी में पड़ना चाहती है, सीधा कह दिया मेरा चुनाव है, मैं अपने चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ूंगी, किसी भी पार्टी के बारे में बात करने से साफ मना कर दिया है। फिलहाल अभी इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।